Hello friends and my dear students, welcome to my YouTube channel English Grammar NCERT by Sapna. NCERT and CBSE. Today I have changed my YouTube channel name because बच्चों चाहे आप ग्रामर NCERT पढ़ें चाहे CBSE पढ़ें, दोनों में ग्रामर तो सेम ही होती है, बस चैप्टर जो टेक्स्ट बुक में होते हैं वो अलग होते हैं। और हम जो भी टॉपिक्स अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपके लिए क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक के लिए सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो टुडे आई एम अगेन हियर विद यू ऑल विद अ न्यू टॉपिक टेंसेस। वेदर यू आर अ स्टूडेंट्स जस्ट वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली। सो विदाउट एनी डिले चलिए हम शुरू करते हैं। टेंस, जैसे कि टेंस में आप देख पा रहे हैं कि ये स्लाइड चल रही है। आप सभी को शुरू से ही मालूम है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन सब के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो चारों प्रकार हैं इसको हम एक जैसे कि किसी के नाम के आगे सरनेम हम लगाते हैं ना, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये नाम है और इनके आगे ये सरनेम तो कंपलसरी जैसे हैं। जैसे जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 4 टाइप्स को चारों के साथ हम बोलेंगे। कैसे? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज अगेन इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट टेंस, तो हम फिर से वही बात करेंगे, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम विल बी डिस्कस लाइक दिस ओनली। फ्यूचर टेंस अगर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो सिंपल फ्यूचर होता है, कंटिन्यूअस होता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टाइप से ये टोटल 12 टेंस हो जाते हैं और 12 टेंस को हम बड़े ही सरल ढंग से आज सीखने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है 3 टेंस जो होते हैं, पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको हमें 4 के साथ में डिस्कस करना है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल जो हमेशा सिंपल है, इसमें हमेशा 12 के 12 टेंसों में देखिए आपका सब्जेक्ट होता है जो वो हमारा कॉमन होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। हमारा चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, मुख्य क्रिया भी हमेशा वही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप खाना खा रहे हैं, तो खाना चाहे आप प्रेजेंट में खाएं, पास्ट में खाएं, फ्यूचर में, आपका जो भी एग्जांपल होगा वो तो सेम रहेगा मुख्य क्रिया। क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में आएंगे सेंटेंस तो आपको टेंस चेंज करने आते हैं, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इनटू या फिर आपको जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी मैंने बताए थे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस टाइप से जो बदलने आएंगे, तो बेटा आपको पता होना चाहिए सभी के स्ट्रक्चर या उसका जो बेसिक रूल होता है वो। जैसे कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो हमेशा सिंपल रहेगा, उसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होना ही है, मेन वर्ब होगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब में एस या ई एस साथ में लगाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, ऐसा क्या हुआ कि एस या ई एस लगाने की ज़रूरत पड़ गई? चलिए हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और फिर पास्ट में क्या होता है, एक लौता ऐसा टेंस है हमारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हम जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब की वो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस में हम विल लगा देते हैं, विल ही फ्यूचर की पहचान है। आप सभी के दिमाग में ये बात शुरू से बैठी हुई है, पर हमें थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट होके करना है ताकि हमको ये टेंस जो ग्रामर की टेंशन लगते थे और हमको ये इजी लगने लगे अब। तो सिंपल में सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ऑब्जेक्ट। पास्ट में सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, बस इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल को अपने आप को सिंपल दिखाना था जिसमें सब्जेक्ट चाहिए था और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पर अगर तीनों में सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? इसलिए जब प्रेजेंट में एस या ई एस मुख्य क्रिया में लग जाता है
जैसे कि कुछ मुख्य क्रियाएं हमारी कैसे होती हैं, जैसे रीड, रेड, रेड। अब इनको जब हम पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज होता है, पर स्पेलिंग तो तीनों की सेम होती है। अब आपको अगर एग्ज़ाम में आप सेंटेंस आपको मिलेगा तो कोई आपको एग्जामिनर पढ़ के थोड़ी ना बताएगा कि रेड, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो आप कैसे समझेंगे? व्हेन यू विल सी एस या ई एस, जब जो मेन वर्ब में लगा होगा। अगर जैसे आप पढ़ेंगे शी रीड्स बुक, तो आप रीड्स, शी के साथ रीड्स लगा है तो आप देखकर समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट का। अब अगर उसमें एस या यस नहीं लगा है तो शी रेड अ बुक, तो रेड, अब आपको तो रीड READ को, चाहे आप रीड पढ़ें या रेड पढ़ें, तो आप कैसे समझेंगे इसको? आप समझेंगे कैसे? जब आप एस या ES देखेंगे। पास्ट टेंस में चूँकि सेकंड फॉर्म होता है पर उसकी स्पेलिंग तो सेम होती है। फ्यूचर में अब हमको भैया अलग से सिंपल दिखाने के लिए क्या चाहिए, तो हमने विल ऐड कर दिया। तो तीनों टेंस के स्ट्रक्चर जो हमारे बनकर सामने आएंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे विल और शैल। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब हम, क्योंकि हमें मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ी क्यों, इसमें तो हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ एस या एस लगा दिया। तो चूंकि फ्यूचर टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब विल है तो हम प्रेजेंट में डू या डज और इसमें डिड। अब क्वेश्चन विल बी अराइजेज हियर, क्या कि हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी मैडम, क्योंकि सेंटेंस तो हमारा बन गया, इसमें हमने मेन वर्ब के साथ एस या एस लगा दिया और पास्ट टेंस में हमने मेन वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। इसलिए पढ़ी बेटा कि जब भी हम कभी भी, जब हम टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा साधारण वाक्य तो इन तीन स्ट्रक्चर के साथ बन जाएगा, पर जब हमको इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने हैं या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट फॉर्म अ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य नहीं बना सकते। इसलिए प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेंगे। डू आप प्लूरल कर्ता के साथ में लेंगे और डज आप सिंगुलर कर्ता के साथ में लेंगे। अच्छा बच्चों, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है और जो एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हमको टेंस आगे पढ़ना था तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ये समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब CBSE वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो NCERT या हिंदी मीडियम जो पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा बच्चों को 9th क्लास में या 10th में हल्का सा कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है कि सब्जेक्ट करता क्या, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करे, मेन वर्ब जो मेन काम होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। चलिए फिर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस मतलब जो काम हमारा कंटिन्यू है। तो सिंपल जो अब हम प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में पता ना, प्रेजेंट का मतलब होता है इज़, तो इज़ है हमारा। अब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। प्लूरल करता है, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर लगाएंगे और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ लगाएंगे। बाकी प्रेजेंट में आपका काम जो चल रहा है, जैसे कि श्याम इज़ ईटिंग फूड, श्याम खाना खा रहा है। अब मैं खाना खा रही हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम ईटिंग फूड। देखिए बेटा, सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी हमारे पास रहेगा, चाहे कोई भी टेंस हो। हमारा जो चेंज होगा केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया चेंज होगी और मुख्य क्रिया जो एक्शन वर्ड अपने सेंटेंस में हो रहा है वो चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट है तो उसमें प्रेजेंट मेन वर्ब आएगी और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का जो हमारा सेकंड फॉर्म आएगा, फ्यूचर में उसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म आएगा या फिर विल या शैल लगेगा। इस टाइप से अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर प्लस
मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों ध्यान रख लो, जहाँ भी कंटिन्यूअस जुड़ जाए, टेंस की बात कर रही हूँ वॉइस की नहीं, टेंस में जहाँ भी कंटिन्यूअस जुड़ जाता है वहाँ मेन वर्ब में आईएनजी आएगा ही। और जहाँ पे कंटिन्यूअस जुड़ गया, चाहे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास साथ आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब क्या हो रहा है चेंज, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की सबको पता है एजएमआर होती है, पास्ट में वॉज वर बोलते हैं ना हम, था, तो था मतलब वॉज या वर। अब वॉज आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करेंगे। फ्यूचर को चूंकि हमने विल तो अब हेल्पिंग वर्ब सिंपल में ही ले ली थी, अब कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ा, वी ई बी, तो विल वी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती, जो सहायक क्रिया होती वो विल वी, तो सब्जेक्ट प्लस विल वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ में आईएनजी, जहाँ भी कंटिन्यूअस है तो मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी आएगा। वैसे ही जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो कहीं भी हम टेंस की जब भी बात करेंगे, परफेक्ट टेंस के साथ में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद मुख्य क्रिया प्रेजेंट में हैज़ हैव होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही मुख्य क्रिया चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में हेड हो जाएगी और P3 तो आना ही है, तो इसमें भी मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। सेम फिर हमारा फ्यूचर में, अब देखिए फ्यूचर में हमारे पास विल हमने ले लिया था सिंपल में, कंटिन्यूअस में हमने वी ऐड कर दिया था, तो परफेक्ट में V3 तो हमको पता है कि कोई भी परफेक्ट हो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप या पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तो इसमें विल के साथ हम हैव यूज़ कर देंगे। मतलब जहाँ भी आपका परफेक्ट आता है तो वहाँ हैज़ या हैव होगा, तो प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर में विल के साथ हैव का यूज़ करेंगे, बाकी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम याद कैसे रखें मैडम, क्योंकि हैज़ हैव तो हमेशा परफेक्ट में आता है, कंटिन्यूअस में बोला था मैडम ने आईएनजी आता है। तो बच्चों आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो आप याद रख लो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इन दोनों में ऐसा लगता है कि हमेशा फाइटिंग चलती रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हैं, कैसे, और दोनों ने फाइटिंग कर करके एक दूसरे पूरे टेंस की बीन बजा के रखी है, बीन बजा के रखी है, मतलब ना जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ता है तो फिर उसकी तो बीन ही बज जाती है। तो आपको याद रखना है जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, मे बी चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें तो वीन आएगा ही। अब देखो हमने परफेक्ट में हैज़ लगाया था क्योंकि इसमें परफेक्ट बोलता है कि मुझे भी अपना कुछ ऐड तो करूँगा मैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कंटिन्यूअस बोलता भैया मैं भी अपने लिए तो अपनी प्रेजेंस तो दिखाऊंगा कि टेंस में मैं भी हूँ, तो फिर क्या करें, तो जब इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी में होता है, तो परफेक्ट बोलता है ठीक है मैं प्रेजेंट परफेक्ट में जो मेरी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया थी मैं हैज़ हैव ले लेता हूँ, पर वीन बजी है तो हैज़ हैव वीन ले लेते हैं। बाकी कंटिन्यूअस बोलता है ठीक है भाई मेरा तो वर्ब में आईएनजी हमेशा आता है तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मेरा तो मैं जहाँ रहूँगा मेरा मुख्य क्रिया में आईएनजी आएगा। वैसे ही फिर जब हम किसकी बात करते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते, बोलता है ठीक है मैं भी अपनी, मेरी जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब थी, सहायक क्रिया थी, वो हैड है और मैं भी बीन बजाऊंगा, तो हैड बीन आ जाती है और मेन वर्ब में आईएनजी आ जाता है कंटिन्यूअस का। और फिर यहाँ पे भी विल हैव तो हमने परफेक्ट में लगा ली थी, वीन इसमें भी बजी है, तो बस परफेक्ट का सेम स्ट्रक्चर के साथ सबके साथ वीन लग जाएगा। चूँकि परफेक्ट के साथ यहाँ कंटिन्यूअस भी लिखा है इसलिए मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। अब बच्चों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आप याद रखो सिंपल, जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIES ऑब्जेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस एक 12 टेंस में से इकलौता टेंस है जहाँ पे मुख्य क्रिया का दूसरा रूप सब्जेक्ट, मेन वर्ब का दूसरा रूप, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से आपका सेंटेंस बन जाएगा। फ्यूचर में सब्जेक्ट
प्लस विल या शैल। तो अब आजकल जो हम यूज़ करते हैं ग्रामर में बेटा, तो ज़्यादातर विल का ही यूज़ करते हैं, इसलिए शैल पे डिस्कशन कम होता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कंटिन्यूअस में हमने बताया था कि हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी और प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। वैसी परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में हैज़ हैड, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल के साथ है वो V3। परफेक्ट में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में हमेशा मुख्य क्रिया में आईएनजी। तो यहाँ पर आपका टेंस कंप्लीट होता है, जो कि एक छोटे से हमने चार्ट के साथ डिस्कस किया है। आगे इसकी कुछ स्लाइड्स है जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। टेंस हमें बताते हैं कि हमारा जो एक्शन वर्ड है, हमारा जो काम हो रहा है वो कब किया। अब हम टेंस क्यों पढ़ते हैं बच्चों, हमको ये पता होना चाहिए। क्यों टेंस हमें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो काम हमने किया है वो हमें पता तो हो। हिंदी में तो हमने बोल दिया कि हाँ मैं कल वहाँ गया था, अब कल मैं वहाँ जाऊँगा, अच्छा वो आ रहा है, तो इनको हम टेंस से ही तो बताएंगे कि मतलब हमारा काम कल हुआ, आज हुआ, कल होगा, कब हुआ, कितना हुआ, पहले शुरू किया था, अभी ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से टेंस को हम अपने जो सेंटेंस को हम टेंस के रूप में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारा वर्तमान काल, मतलब कि वर्तमान में जो काम अभी हुआ है, और पास्ट टेंस में जो काम हमारा हो चुका है, जो समय बीत चुका है, उसकी बात करते हैं। फ्यूचर जो आने वाला समय है। और हमने पहले ही डिस्कस किया हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस हमारा जो, इसमें हम कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं जो हमारी रोज़ की डेली जो हैबिट्स होती हैं उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता देती हूँ कि वाक्य में इसमें हिंदी में पहचान होती है, जैसे कि ता है, ते है, ती है। मैं जैसे कि वह जाता है, ही गोज़, वे जाते हैं, ही गो, दे गो, ऐसे आएगा। क्योंकि हमने सिंगुलर कर्ता के साथ में हमने क्या बोला था, मुख्य क्रिया में एस या ई एस आएगा, और प्लूरल के साथ में मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम अभी चल रहा है तो इसकी पहचान है, चल रहा है मतलब रहा है, रहे हैं, रही है। प्रेजेंट है इसलिए अगर यही पास्ट है तो इसकी पहचान हो जाएगा रहा, थे, रहे थे, रही थी, इस टाइप से। और इसका एग्जाम्पल वह जा रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम पढ़ लेंगे वह जा रहा था, ही इज़ गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे कि वह खाना खा चुकी है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या था, हैज़ या हैव हमें यूज़ करना, तो ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। अब इसको हम क्या बोलें कि वह वे जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारी जो मुख्य क्रिया होगी वो हैव आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले ही बताया था। अच्छा इसमें क्या होता, काम हमारा पहले शुरू तो हुआ था पास्ट में, पर वो काम अभी भी चल रहा है। तो इसमें इसीलिए समय की बात हम करते हैं कि मैं कल से लेसन 1 के प्रश्न उत्तर याद कर रही हूँ, या मैं सुबह से वहाँ जा रही हूँ, या मैं 10 सालों से इस घर में रहते आ रहा हूँ, मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ते आ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड, है ना। वह सुबह से जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा सिंस और फॉर कैसे समझे मैडम, क्योंकि हमेशा आपने सुना तो सभी से है कि सिंस मतलब निश्चित समय, फॉर मतलब अनिश्चित समय की जब बात होती है। अब मैडम हम निश्चित और अनिश्चित समय कैसे समझें, तो मैं आपको इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। सिंस और फॉर को आप कैसे समझें, जैसे कि मैंने बोला मैं इस घर में 2 दिन से रहते आ रही हूँ, तो 2 दिन तो आपको नहीं पता, तो आप क्या लगाओगे, फॉर। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 डेज। अब मैंने बोल दिया कि मैं इस घर में मंडे से रहती आ रही हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मंडे, क्योंकि मंडे आपका डेफिनेट है, आपको पता है। मैंने बोला 2 घंटे तो आपको नहीं पता, पर अगर मैंने बोला 2 बजे से तो सिंस, 2 घंटे तो फॉर, 2 साल से फॉर, और 2005 से कोई भी सेशन जहाँ पर निश्चित है तो सिंस आएगा। और जो हमारी लाइफ की कुछ स्टेट्स होती हैं, चाइल्डहुड होती है, ओल्ड एज होती है,
यंग एज होती, इन सब के साथ हमारा सिंस आता है हमेशा। और जो डे में जैसे मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, तो इनके साथ में सिंस आता है हमेशा, जो हमारे डे की स्टेज होती हैं, डे का टाइम होता है। अच्छा, टेंस, पास्ट टेंस में मैंने अभी पहले ही बताया जो काम हमारा पूरा हो जाता है। तो जैसे सिंपल में हम बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, तो हम पास्ट में बोलेंगे मैंने खाना खाया। एग्जाम्पल मैंने लिखा है वह गया, ही वेंट, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप हमको इसमें यूज़ करना है। कंटिन्यूअस में वही काम हो रहा था, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। पास्ट परफेक्ट में वह काम कर चुका है, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। अब टेंस क्या है, हमने पहले ही बताया, टेंस वही है जो हमें समय की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। सभी के चार चार टेंस होते हैं जो हमने पहले ही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। बच्चों, ये स्लाइड्स मैंने बनाई है, इनको देखकर आप ना अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम में या जो बच्चे CBSE से बिलोंग्स करते हैं, डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस एंड इंग्लिश ग्रामर। बेटा, आई हैव एडेड हियर इंग्लिश स्लाइड्स ऑल्सो, सो यू कैन ऑल्सो prepare your notes. See, I have mentioned here tenses. Tenses show the time of an action when action is performed. So we can express by the tense. There are three main tenses: present tense, past tense, and future tense. For action happening now, so it will belongs from present tense. When action have already happened, so it will come in the past tense. Now for action that will happen in future, so it belongs from future tense. इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। CBSE वाले बच्चे भी जो हमारे हैं बेटा, इनकी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैंने अभी हिंदी में भी एक्सप्लेन किया। ईच ऑफ दीज इज डिवाइडेड into 4 subcategories which describe how the action happened. So the 4 subcategories are simple or indefinite for general action, habits of facts, continuous for ongoing actions, perfect for completed actions, and perfect continuous for action that have been happening and are still ongoing. तो इस टाइप से आप अपने नोट्स आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट V1 बेस्ड फ्रॉम द वर्ब, B2 पास्ट फॉर्म एंड B3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज देयर। तो बेटा, सबसे पहले आपको अगर टेंस सीखना है तो यू मस्ट लर्न 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब होती है हमारी मुख्य क्रियाएं, उनके 3 फॉर्म होते हैं। वो आप पर डे अपना एक रूल बनाइए, 10 से 15 नई मुख्य क्रियाएं निकालें डिक्शनरी से, गूगल से, इंटरनेट से, या आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हों। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं शायद वर्ब के 3 फॉर्म भी डालूंगी, तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते। मुख्य क्रियाओं के 3 फॉर्म ज़रूर रेडी करें। पर डे अगर आप 10 भी करते हैं तो 30 डेज़ में आप खुद ही बताइए कितनी, लगभग 300 वर्ड्स आपकी तैयार हो जाएंगी। तो इससे बाहर की वर्ब आपको जो 9th या 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th में इससे बाहर की वर्ब आपकी नहीं आएंगी। तो व्हेन यू वांट टू बी मास्टर इन द टेंसेस, तो यू मस्ट लर्न 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो आप वर्ब ज़रूर कर लीजिएगा। और कुछ मैंने हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हमारी सहायक क्रिया टेंस में, उनको मैंने बताया है V1 V2 या V3। जैसे कि प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, परफेक्ट में हैज़ है, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल को हम डिटरमाइन करते हैं टेंस में। द कंटिन्यूस टेंसेज ऑलवेज यूज अ फॉर्म ऑफ वी एंड वी मतलब होना, जो हमारा काम चल रहा है, विद द फॉर्म ऑफ वर्ब ING। परफेक्ट टेंस में ऑलवेज यूज अ फॉर्म ऑफ हैव एंड द V3 जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, हमेशा हम वही यूज़ करते हैं बच्चों। तो इंग्लिश मीडियम CBSE से जो बिलोंग्स करते हैं वो बच्चे हमारी ये नीचे इंग्लिश मीडियम वाली स्लाइड्स को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपने ऊपर जो मैंने हिंदी मिक्स करके और हिंदी मीडियम के लिए स्लाइड्स बनाई है, तो बच्चे इस तरह से अपने नोट्स तैयार कर लें बेटा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगती है, कुछ डाउट्स लगते हैं, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स ऑल्सो।
प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको टेंस समझ में आएंगे। स्किप करने से बीच के टेंस समझ में नहीं आते। अपनी नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, टेंस के नोट्स बनाइए, उसको बार बार रीडिंग करिए, वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए, आपके टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको टेंस में कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और मैं आपकी प्रॉब्लम को कोशिश करूँगी कि आने वाले वीडियोज़ में रेक्टिफाई करूँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।